महाराष्ट्र इंडिया से, फातिहा का पढ़ा हुआ खाना कैसा है? सवाल यह है कि खाने पे फातिहा पढ़ना कैसा है। तो खाने पे फातिहा पढ़ने को लोग गलत समझते हैं, जबकि इसकी का नेकी होना कुरान और सुन्नत से साबित नहीं है, इसलिए इससे यानी ये काम नहीं करना चाहिए। बाकी फातिहा का खाना खाना चाहिए कि नहीं? लोग कहते हैं क्या हुआ, अल्लाह का कलाम ही तो पढ़ा है, अनाज को ठुकराते हो, तोबा तोबा। जैसा लिखे वैसा पढ़ रहा हूँ, वरना बोलेंगे पढ़े नहीं हमने जो लिखे हो। जिस खाने पर फातिहा पढ़ा जाता है वो खाना गलत है, या पूरी डेग यानी पूरी डेग रिजेक्ट करना चाहिए, या वो कटोरा? देखिए, फातिहा पढ़ना क्या है, एक आदमी खाने पर बरकत के लिए सूरह फातिहा, दुरूद शरीफ और 4 कुल और जो भी उसको याद है वो पढ़े, ये करना बिदात है। लेकिन अगर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम के फातिहा उनको राज़ी करने के लिए खाने पे फातिहा देता है, उनके नाम से डेग चढ़ाता है, ये फ़लाने बाबा की डेग है, ये फ़लाने बाबा का बकरा है, अगर ये इस तरह का करता है अगर, तो ये उनके नाम पर खाना है, लिहाजा ये जायज़ नहीं होगा। दोनों में फ़र्क याद रखें कि अगर फातिहा उस पर, चाहे वो कटोरा हो चाहे वो डेग हो, लेकिन उससे बचना अच्छा है। लेकिन अगर कोई आदमी खा लेता है उसमें से, अगर गैरुल्लाह के नाम से वो नहीं है, तो खाना हराम नहीं होता है, अमल बिदात है, अमल बिदात है। और अगर कोई आदमी है जो किसी गैरुल्लाह के नाम ही से खाना चढ़ाए और जो जानवर वगैरह उसके नाम से ज़बह करे या उसकी रिदा के लिए करे, फलाने पीर फलाने बाबा के नाम से अगर ऐसा करता है, तो अगर खाना उन्हीं के लिए हो तो पूरा खाना हराम है, पूरा खाना जायज़ नहीं है, चाहे कटोरे पे फातिहा दिया हो। अब ना 1 पारे का इंतजार है ना 10 पारे का इंतजार। बेशक बेशक, यही सब है। और जब शुरू होती है सूरा तो कैसे शुरू होती है? फातिहा से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या नाम है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये कौन सी सूरा? फातिहा का पढ़ना पड़ेगा फातिहा। बेशक बेशक बेशक, क्या बात है, सुभान अल्लाह। चाहे कोई अहले कुरान हो या अहले हदीस, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, फातिहा पढ़ना पड़ेगा। हक है, सुभान अल्लाह। आप जानते हैं अल्लाह अलीमुल गैब, बेशक बेशक, अल्लाह वो भी जानता है जो गुजर चुका है, वो भी जानता है जो गुजर रहा है, और वो भी जानता है जो गुजरने वाला है। अल्लाह पास भी जानता है, प्रेजेंट भी जानता है, फ्यूचर भी जानता है। उसके मालूम है कि मेरे बंदों में कुछ बंदे ऐसे हैं कि पैदा हो तो फातिहा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मर जाए तो फातिहा। बेशक। 30वें दिन फातिहा, 10वें में फातिहा, 20वें में फातिहा, 40वें में फातिहा, बरसी में फातिहा, सुभान और ना अल्लाह, मरे तो 11वीं में फातिहा, 12वीं में फातिहा, सुभान अल्लाह। रबीउल अव्वल में फातिहा। फातिहा के कायल है, अल्लाह जानता है, ऐसे कायल है कि हिंदुस्तान में रहे तो फातिहा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, पाकिस्तान में रहे तो फातिहा, सुभान अल्लाह, अफगानिस्तान में रहे तो फातिहा, सुभान अल्लाह, पाकिस्तान में रहे तो फातिहा, इंग्लिस्तान में रहे तो फातिहा, और हक तो ये कि कब्रिस्तान में रहे तो फातिहा। सुभान अल्लाह। कैसे इनकार करोगे फातिहा से? मगर वही अल्लाह ये भी जानता है कि मेरे बंदों में कुछ बंदे ऐसे हैं कि फातिहा का नाम लेंगे तो चेहरे का जुगराफिया बिगड़ जाएगा। अच्छा खासा तेलंगानी चेहरा तिब्बत का पठान बन जाएगा। नशे वो फराद ऐसे उभर पड़ेंगे कि हुस्न जो है रोने लगेगा। अल्लाह जानता है कि मेरे बंदों में कुछ बंदे ऐसे हैं जो फातिहा का नाम सुनते ही शीख बिदअत क्या बोलता है? फातिहा को शीख बिदअत बोलता है। तुमने को समझा क्या? तू है क्या? क्या बात है, तेरी हैसियत क्या? बेशक बेशक, सऊदीया से रियाल ना मिले तो बाल बच्चे मर जाए। तू वो है जिसे सऊदी रियाल पे नाज है, हम वो हैं जिसे मुस्तफा की आल पे नाज है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। पेट्रोल डॉलर पर इतराने वालों, क्या बात है, लैलाए नज़्द की जुल्फ के गुलामों, क्या नहीं करोगे? देख अल्लाह ताला का
वक्त में सूरह फातिहा पढ़ना, बोलो भाई क्या है? जरूरी है, वाह बेटा, जरूरी है, 5 कंपलसरी है, बेशक जरूरी है। बेशक। तुम आजाद हो कि सूरह फातिहा पढ़ने के बाद अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह से लेकर के सूरह नास तक कोई भी सूरह पढ़ो, कहीं से कुरान की 3 आयतें पढ़ लो, आजाद हो। कहीं भी एक ऐसी लंबी आयत जिसके 3 हिस्से हो सकते हो पढ़ लो, कोई बात नहीं। फातिहा किसी वक्त में नहीं छोड़ सकते, फातिहा जरूरी है। उसको कयामत तक आने वाले लोग मालूम। सहाबा के जमाने में कोई फातिहा से इनकार नहीं करेगा, मगर एक दौर आएगा कि इनकार करेंगे तो लाओ नमाज में कंपलसरी कर दो, उनके बाप को भी फातिहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है। मैं सोच रहा था मौला ताला सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, इसी क्यों नहीं कंपलसरी किया? हर वक्त में सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु शरीफ पढ़ना जरूरी है। ये अल्लाह इसमें तेरी इलाहियत का जिक्र है, पहचानियत का जिक्र है, अहदियत का जिक्र है, समदियत का जिक्र है, लम यलिद का जिक्र है, वलम यूलद का जिक्र है, खुदाई को बता दिया है, मालिक व मौला तेरे बेनज़ीर होने का जिक्र है, लैसा का मिस्ली होने का जिक्र है, लाजवाब होने का जिक्र है। एक सूरह मुबारका को क्यों नहीं कंपलसरी किया? फातिहा क्यों? ताकि फातिहा हर हाल में पढ़ना पड़े। इनकार करने वालों को चैलेंज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हो सकता है कि तू अपने जामिया में फातिहा ना पढ़े, बेशक। अल्लाह की तरफ से बोल रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हो सकता है तू अपने घर में फातिहा ना पढ़े, बेशक। ये हो सकता है कि तू अपने इज्तिमा में फातिहा ना पढ़े, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हो सकता है कि तू अपनी सुबह सुबह वाली टोली में फातिहा ना पढ़े, क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये हो सकता है कि अपने दारुल उलूम में फातिहा ना पढ़े। मगर सुन, जब तू अपने घर में फातिहा नहीं पढ़ेगा, तुझे तेरे घर से उठाकर मैं अपने घर में लाऊंगा, फातिहा पढ़वाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है, हक है। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, अल्लाहू अकबर, या रसूल अल्लाह। घर में बीवी बच्चों के सामने अकड़ के बोला था नहीं फातिहा पढ़ूंगा ना पढ़ने दूंगा, तो तुझे तेरे घर से उठाकर मैं अपने घर में लाऊंगा, वजू करवाऊंगा, फजर में 4 फातिहा पढ़वाऊंगा, जोहर में 12 पढ़वाऊंगा, असर में 8 पढ़वाऊंगा, मगरिब में 7, सोने नहीं दूंगा जब तक 17 फातिहा न पढ़ लूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है, बेशक। सुभान अल्लाह, हक है। तो फातिहा वो भी पढ़ते हैं, फातिहा हम भी पढ़ते हैं, तब काहे को लड़ते हैं? क्या बात है। फातिहा वो भी पढ़ते हैं, फातिहा हम भी पढ़ते हैं, फजर में वो भी पढ़ते हैं, फजर में हम भी पढ़ते हैं, जोहर में वो भी पढ़ते हैं, जोहर में हम भी पढ़ते हैं, असर में हम वो भी पढ़ते हैं, असर में हम भी पढ़ते हैं, मगरिब में वो भी पढ़ते हैं, मगरिब में हम भी पढ़ते हैं, बेशक। एटा में वो भी पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, फर्द में फातिहा वो भी पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, वाजिब में फातिहा वो भी पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, सुन्नत मुअक्कदा में वो भी पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, इस्लाम में वो भी पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, नफल में वो भी पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, मगर दोनों के पढ़ने में फर्क है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। हम फातिहा मसरूर होकर पढ़ते हैं, वो मजबूर होकर पढ़ते हैं। सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, हक है, हक है। और दूसरा क्या हमला करते हैं? फातिहा से जब छुट्टी मिली तो चादर चढ़ाना हराम, तीसरा शिर्क और चूमना महाशिर्क। जब तेरे पास नॉलेज होगी तब तू उन्हें दौड़ा पाएगा। ये भारत है, भारत। बेशक। यहाँ इस्लाम बादशाहों ने नहीं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गरीब नवाज ने
सुभान अल्लाह बेशक ये शांति वाला देश है। बेशक इसकी हवा में प्रेम है, बेशक इसकी मिट्टी में भक्ति है, बेशक और इसी मिट्टी से हम निकले हैं, इसी मिट्टी में रहेंगे। हमारी लाशें दरिया में नहीं बहेंगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये तालिबानी खोपड़ी, ये आतंकवादी, बड़ा शौक है इनको अमीर बने। क्या बात है। आप कौन है? मैं वरंगल का और 12 बच्चों का बाप। क्या बात है। यार कोई और अच्छा काम नहीं किए क्या? ये मैं तेलंगाना का अमीर हूँ, पड़ोस में आंध्रा का अमीर हूँ, कर्नाटका का अमीर हूँ। अमीर बनने का नशा इतना है कि अगर 4 आदमी एक चलते ना तो उसमें एक अमीर। और भारत में सुभान अल्लाह। अमीरों अपनी पोजीशन संभालो। बेशक गरीब नवाज है। भारत में खतरा अमीरों को है। बेशक 4 सीट उन्हीं को दी जाती है, क्या बात है। जेल में वही दिखाई देते, क्या बात है। क्या बात है। तारीखों में चले जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट जज किया कहीं हाई कोर्ट में, कभी सुप्रीम कोर्ट में। भारत के गरीबों को अपनी गरीबी पे नाज है। हमारी गरीबी हमारी कमजोरी नहीं, बेशक हमारी शान है। बेशक सुभान अल्लाह। इसलिए कि अमीरों को खतरा है, भारत में गरीबों को नहीं। इसकी वजह यह है कि भारत में अमीरों को बचाने के लिए कोई अमीर नवाज नहीं, गरीबों को बचाने के लिए गरीब नवाज है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चादर हम चढ़ाए, तकलीफ आपको। ताना मारते बोलते हैं, क्या तुम्हारे बुजुर्गों को सर्दी लगती है जो कब्र के ऊपर गला चढ़ाते हैं? और हमारी भारतीय संस्कृति में जो खूबसूरती है वो ये है, जो मारे ताना उसको खिलाओ दाना। क्या बात है। मेरे पास इस तंज का 2 जवाब, एक आलिमाना जवाब है, एक जाहिलाना जवाब है। कौन सा दूं? दो भी। दोनों। मजमे में दोनों है क्या? मैंने जाहिलाना इसलिए मैंने कहा कि ला असला लहू, उसकी कोई असली नहीं है, मस्जिद पास कैट जैसे को तैसा। क्या तेरे बुजुर्गों को सर्दी लगती है जो तूने ऊपर से गला चढ़ा दिया? तो तेलंगाना का एक जाहिल अनपढ़ किसान खड़ा हो गया। किसान खड़ा हो जाए तो कुर्सी हिल जाती है। क्या बात है। किसान जाहिल अनपढ़ खड़ा हो गया, बोला हाँ हो सकता। हमारा बुजुर्ग 70 वर्ष तक तेलंगाना में जिंदा रहा। तेलंगाना की 70 सर्दी, 70 गर्मी, 70 बरसात का उसे तजर्बा था। बेशक। अब जब कब्र में गया है, क्या बात है। अब जन्नत की खिड़की खुली है, तो पहली बार जन्नत की खिड़की, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमने सोचा ला गला चढ़ा लूं। सुभान अल्लाह। अब तेरा बुजुर्ग जब मरता है, क्या बात है। कब्र में जाता है, क्या बात है। जन्नत की खिड़की खुलती है, गर्मी से वैसे ही ऊपर से खराब पहुंच रहा है। सुभान अल्लाह। जाहिलाना जवाब। आलिमाना जवाब यह है कि जब ऐसे लोग तेरे गांव में आए तो पूछ, कुरान पर गला क्यों चढ़ाया? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कुरान के टाइटल पेज को सर्दी लगती है? सुभान अल्लाह।
क्या कुरान की जब्ती को ठंडक लगती है जो गला चढ़ाया? नहीं बोल पाएगा। क्या बात है, बोलेगा तो बतेगा। बेशक वो तो सिर्फ चिढ़ाना जानता है। क्या जानता है? चिढ़ाना जानता है। और सुन्नी चढ़ाना जानता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो चिढ़ाते हैं, हम चादर चढ़ाते हैं। बेशक उर्दू जानने वालों को पता होगा कि चिढ़ाने में जेर है और चढ़ाने में जबर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जबर है वो जेर है। बेशक आदत ही ने बता दिया कौन किस क्लास में है। बेशक और मैं तुम्हें समझाता हूँ कि गलाब कुरान पर हमने क्यों चढ़ाया। मैं एक किताब लिख रहा था, मुझे जरूरत पड़ी कि लाओ बुखारी शरीफ से कोटेशन लेना। मैंने मौलाना शरफुद्दीन को बुलाया। मौलाना आप पढ़े लिखे हैं, तजर्बेकार हैं और दीन और सुन्नियत का अहम काम अंजाम दे रहे हैं। तेलंगाना में सुन्नियत का गाना चल रहा है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आपके इल्म में उम्र में बरकत अता फरमाए। आमीन। चले जाइए, सही बुखारी ले आइए। 40 मिनट में ये बुखारी लेता है। पहले मुझे मौलाना मेरी लाइब्रेरी से बुखारी लाना था, 40 मिनट क्यों लग गए? बोले हजरत आपका कुतुब खाना किताबें बेशुमार। मैंने अलमारी खोली, एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा अबू दाऊद अंदर किया। फिर एक मोटी सी किताब निकाली, पलट के देखा इब्ने माजा अंदर किया। फिर एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा जामे तिरमिजी अंदर किया। 35 मिनट तो ऐसे ही हो गया। फिर एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा सही बुखारी है तो लेके आ रहा हूँ। सुभान अल्लाह। 40 मिनट लग गया तो मैं क्या करूँ? बेशक मैं तो इनसे मालूम हुआ। फिर मैंने प्रोफेसर साहब मेरे पास बैठे थे। मैंने कहा प्रोफेसर साहब अर्जेंट किताब की जरूरत पड़ गई, डिस्कवरी ऑफ इंडिया रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू। आई एम नीडी ऑफ दैट बुक। आई वांट टू टेक सम कोटेशन फ्रॉम दिस बुक। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जाके ले आई। 50 मिनट में प्रोफेसर लेके आए। अरे बोला प्रोफेसर साहब इतना टाइम ले लिया। भाई क्या भाई बोले वो क्या चलता? अलमारी आपकी खोली, मोटी सी किताब निकाली, 10 कैपिटल अंदर किया। एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा शेक्सपियर के ड्रामास का कनेक्शन है अंदर किया। एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद कमेंट्री है तो बोलते अंदर दिया। ऐसे निकालता गया। 50 मिनट के बाद एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा डिस्कवरी ऑफ इंडिया लेके आ रहा हूँ। मैं सोच में पड़ रहा। मौलाना शरफुद्दीन 40 मिनट में किताब लाए, प्रोफेसर साहब 50 मिनट में लेके आए। मैं पढ़े लिखे लोगों से प्रेरणा हो गया। मेरे घर में खादिम था जुम्मन खान। हमारे यूपी में नाम रखने में प्रॉब्लम नहीं। पीर को पैदा हो तो पीर हुआ है, मंगल को पैदा हो मंगल हुए, बुध को पैदा हो बुध हुआ है, जुमा को पैदा हो जुम्मन है। कैलेंडर के हिसाब से रख लेते हैं। क्या बात है। जुम्मन खान क्या कहाँ से आ रहा? हुजूर जोहर की नमाज पढ़ के आ रहा हूँ। अच्छा तुम वजू से जो आप कुरान शरीफ ले आओ तो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो गया 5 मिनट में लेके आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौलाना शरफुद्दीन सही बुखारी 40 मिनट में। प्रोफेसर साहब डिस्कवरी ऑफ इंडिया 50 मिनट में। ये जाहिल अनपढ़ गंवार सुभान अल्लाह। गहतानी क्या बात है। 5 मिनट में गया लेके चला आया। मैंने कहा इतनी जल्दी कैसे लाया तू? बोला हजरत हमें कोई उलट पलट कर देख रहा था नहीं, अलमारी खोला जिसपे गलाबता लिए चले आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब पता चला गलाब क्यों चढ़ाते हैं। सुभान अल्लाह। गलाब क्यों चढ़ाते हैं? ए कुरान तवज्जो। ए कुरान तुझे दुनिया की दूसरी किताबों के साथ रहना है। जुमले पे ध्यान दीजिएगा, जाए ना हो। ए कुरान तुझे दुनिया की दूसरी किताबों के साथ रहना है, कहीं दूसरी किताबों के बराबर न समझा जाए। किताबुल्लाह पे गलाब चढ़ा दो। ए मस्जिद हराम तुझे धरती पर दूसरी मस्जिदों के साथ रहना है, कहीं काबतुल्लाह को दूसरी मस्जिदों के बराबर न समझा जाए। काबतुल्लाह पे गलाब चढ़ा दो। ए अल्लाह के
वली, तुझे कब्रिस्तान में दूसरे मुल्कों के साथ रहना है, कहीं दूसरे मुल्कों के बराबर न समझा जाए, वलीउल्लाह पे गुलाम चढ़ा दो। सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तुमको इस्लाम और सुन्नियत का सबक हमारे स्टेट से मिलेगा, क्योंकि देखना पड़ता है जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर मुझे बोल कर बिके हम भी हैं, बिके वो जमात भी है जो दहशतगर्द, आतंकवादी, टेररिस्ट, कट्टरपंथी, वो भी बिका। हम भी कादरी, चिश्ती, सोहरवर्दी, नक्शबंदी, अशरफी, रिजवी, हम भी बिके, मगर फर्क क्या है, उन्हें दुनियादार ने खरीदा है, सुन्नियों को मदनी ताजदार ने खरीदा है। सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज क्लियर कट सुन लो कि कुरान पर गिलाफ चढ़ाओ तब भी वो किताबुल्लाह है, न चढ़ाओ तब भी किताबुल्लाह है। सुभान अल्लाह, बेशक। काबतुल्लाह के गिलाफ चढ़ाओ तब भी काबतुल्लाह है, और न चढ़ाओ तब भी काबतुल्लाह है। वलीउल्लाह के गिलाफ चढ़ाओ तब भी वलीउल्लाह है, और गिलाफ न चढ़ाओ तब भी वलीउल्लाह है। क्या मतलब? किताबुल्लाह को गिलाफ की जरूरत नहीं, बेशक बेशक। काबतुल्लाह को गिलाफ की जरूरत नहीं, वलीउल्लाह को गिलाफ की जरूरत नहीं, फिर किसको जरूरत? ये जब से 3G 4G 5G क्यों हाजी जी अभी जी टावर पावर भूल गए, फ्लावर। अल्ट्रा मॉडर्न, मॉडर्नाइज नहीं, अल्ट्रा मॉडर्नेट। एक स्टूडेंट था, कॉलेज से निकला, छुट्टी हुई, अपने पेरेंट को बोला, ओ माय डियर पेरेंट, प्लीज टेक माय बुक्स एंड कॉपीज फॉर 2 मिनट्स, आई एम गोइंग टू मेक वाटर। मेरे दोस्त, थोड़ी देर के लिए मेरी किताब और कॉपी ले लो, मैं पेशाब करने जा रहा हूँ। अब आपको पासे बदल दोगे तो पेशाब करने जा रहा हूँ। गया, खड़े खड़े, अल्ट्रा मॉडर्न, खड़े खड़े पेशाब करने लगे। तो कहिए कि हमारा भारत बड़ा प्राचीन है, बहुत ओल्ड है, ओल्ड इज गोल्ड, इसमें टाइम लगेगा, इसको वेस्टर्नाइज करने में टाइम लगेगा, मगर चालू हो गया। तो भारत में तो चलो सिर्फ खड़े खड़े पेशाब करते हैं, यूरोप में तो अल्लाह जाने क्या क्या खड़े खड़े। मैं 15-20 बार गया हूँ, बहुत देखा हूँ खड़े खड़े क्या हाल करने करते। कहावत की नहीं, इस्तिंजा किया नहीं, पाक हुआ नहीं, उसी हालत में डरा है।